आयत नंबर 257। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस चीज़ का जिक्र करके कि अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत को गुमराही को एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट कर दिया है, आगे फरमाया अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु। पिछली आयत में ये फरमा दिया कि पिछली आयत में ये फरमाया था कि फमन फमन यकफुर बित्तागूत, जिसने तागूत का इनकार कर दिया, व युमिन बिल्लाहि, और अल्लाह ताला के ऊपर ईमान ले आया, फकद इस्तमसक बिल उरवतिल वुस्का, उसने तो बड़ा मजबूत सहारा पकड़ लिया, बड़े मजबूत कड़े को पकड़ लिया उसने। लन फिसाम लहा, और वो ऐसा कड़ा है कि जो टूटेगा नहीं। तो यहाँ पर ये फरमा दिया अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु, अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों का दोस्त है कि जो ईमान ले आए। अब जब ये ईमान ले आए, अल्लाह की इनके साथ दोस्ती है। अब अल्लाह इनके साथ करता क्या है, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, इनको गुमराहियों से रोशनी की तरफ निकाल लेता है। ये लोग गुमराही में नहीं रह सकते जो अल्लाह ताला पे ईमान ले आए। और इसके मुकाबले में जो दूसरे लोग हैं, वल्लज़ीन कफरू, जिन लोगों ने इनकार कर दिया अल्लाह ताला के पैगाम का, औलियाउहुमुत तागूत, उनके दोस्त हैं तागूत, शैतान उनके दोस्त हैं। हर वो निज़ाम जो अल्लाह के निज़ाम के मुकाबले में आता है, वो निज़ाम उनका दोस्त है। युखरिजूनहुम, वो सारे के सारे निज़ाम मिलकर उनको निकालते हैं, मिनन नूरी इलल इलज़्ज़ुलुमात, उनको रोशनियों से अंधेरों की तरफ धकेल देते हैं। उलाइका अस्हाबुन नार, ये लोग हैं जो आग में डाले जाएंगे, जो आग में रहेंगे। हम फीहा खालिदून, वहां ये हमेशा हमेशा रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इन इन आयतों के अंदर पहली जो जो मजमून बयान हुआ है, फरमाया कि अल्लाह दोस्त रखता है, अल्लाह उनका दोस्त है, वली है, कि जो लोग ईमान ले आए, जिन्होंने अपने दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के दीन को बिठा लिया, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को बिठा लिया, तो उन लोगों का अल्लाह दोस्त है। तो जब दोस्ती हो गई, तो दोस्त उनकी मदद किस तरह से कर रहा है कि उनको अंधेरों से, गुमराहियों से निकाल के रोशनियों की तरफ ले जाता है। अब ये गुमराहियां कौन सी हैं? ये अकली और अखलाकी जुल्मात हैं। अक्ल की और अखलाक की जो गुमराहियां हैं या अंधेरे हैं, उनसे निकाल के अल्लाह तबारक व तआला इनको रोशनियों की तरफ ले जाता है। मतलब जो हक की रोशनी है, उसकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला इनको ले जाता है। इनकी दिलों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला रोशनी कर देता है, इनको ईमान ईमान अता फरमा देता है, इनके अखलाक को रोशन कर देता है। और इनके मुकाबले में जो दूसरे लोग हैं, उनके दोस्त जो हैं वो तागूत हैं। अब यहाँ पर देखें, दो अल्फाज बयान हुए, एक है जुलुमात और दूसरा है अन्नूर। जुलुमात ये जमा का सीगा है, अन्नूर जो है ना, ये वाहद है, क्योंकि नूर जो हक है वो एक ही है और गुमराहियों के रास्ते बहुत से हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये जो उसको मानने वाले जो तागूत, जो लोग कुफार हैं ना, जो कुफर करते हैं, तो वो उनके दोस्त तागूत हैं। और वो सारे के सारे बातिल निजाम उन लोगों को निकालते हैं रोशनी से अंधेरों की तरफ, रोशनी से अंधेरों की तरफ उनको ले जाते हैं। और इन अंधेरों की तरफ जाने की वजह से ये लोग ऐसे गुमराह होते हैं कि ये अपनी इस गुमराही की वजह से इनका ये रास्ता जहन्नुम में जाके खत्म होगा, ये जहन्नुम में डालेंगे और फिर वहां से कभी निकल नहीं सकेंगे। हुम फीहा खालिदून। अगली आयत में फरमाया, एक वाक्य को बयान फरमा दिया, अलम तरा इलल्लज़ी। अब ये जो मामला है ना सारा के हक और बातिल के दरमियान तमीज का, अब इसकी अल्लाह तबारक व तआला की एक सुन्नत है कि वो चीजों को अकली दलीलों के साथ समझाता है और उसके बाद फिर वो वाक़यात को बयान करता है, ताकि एक चीज़ इंसान को अच्छे तरीके से उसके ज़हन में बैठ जाए, वो सारा मामला उसको समझ आ जाए। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक मिसाल दे दी अपने एक जलीलुल कद्र नबी की। फरमाया अलम तरा इलल्लज़ी, क्या तुमने देखा उस शख्स की तरफ, हाज्जा, जो कि झगड़ता है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, फी रब्बिही, उसके रब के मामले में, उसके रब के बारे में, अन आता अन आताहुल्लाहुल मुल्क, इस वजह से कि अल्लाह ताला ने उसको बादशाहियत दे दी है। बहुत खूबसूरत अंदाज अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ बयान फरमाया। मतलब कि क्या देखा उस शख्स की तरफ जो इब्राहिम से उसके रब के बारे में झगड़ता है, इस वजह से कि अल्लाह ने उसको बादशाहत दी है, उसके पास ताकत है, तो ताकत होने की वजह से वो अब झगड़ा कर रहा है। इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, जब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब तो वो है जो कि जिंदा करता है और मारता है। क़ाला अना उहयी व उमीत, तो वो कहने लगा, वो जो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ झगड़ा करने वाला था, वो कहने लगा
अना उहय्यी व उमीत, मैं भी जिंदा कर सकता हूँ और मैं भी मार सकता हूँ। काला इब्राहिम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। उन्होंने फरमाया अच्छा ये बात है, तो मेरा रब तो वो है। अब उसे उलझे नहीं है मजीद बात में कि ये देखो तुम जो जिंदा करते हो ये तो बिल्कुल डिफरेंट मामला है। तो ये कि किसी को छोड़ दिया और किसी को कत्ल कर दिया, ये किस तरह का जिंदा करना और किस तरह का मारना हो गया। तो आप इस चीज में नहीं उलझे, आपने अगली दलील उसके सामने रख दी। फरमाया फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि, अल्लाह ताला तो वो है जो कि सूरज को मशरिक से लाता है। फ़अति बिहा मिनल मग़रिबि, तू ऐसा कर उसको मगरिब से ले आ। अल्लाह फरमाते हैं फबुहितल्लज़ी कफ़र, वो जो काफिर था वो हक्का बक्का रह गया। क्या मैं इसका क्या जवाब दूं? वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों की कौम को कभी हिदायत नहीं देता। इस वाक़े के अंदर बहुत सी चीजें हैं। पहली बात तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला किस वाक़े की तरफ जिक्र फरमा रहे हैं। ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो आबाई इलाका था, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, अराक का जो इलाका है बसरा के करीब का, वहां पर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शहर था, ऊर शहर था। और वहाँ उस वक्त जो दुनिया की सबसे जो मशहूर बादशाहत थी वो वहां पर कायम थी। और ज्यादातर मुफस्सिरीन ने उस बादशाह का, जो उस दौर का बादशाह था, उसका नाम निमरूद निमरूद जिक्र किया है। तो निमरूद जो है, अब ये वो दौर था जो मतलब ये कब्ल मसीह के दौर में और बाद में भी कुछ अर्सा सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के बाद भी ये सिलसिला चलता रहा कि लोगों में, दुनिया के अंदर जो मामला था वो कुछ इस तरह का था कि बादशाह क्योंकि मुतलकुल अनान होते थे, उनके पास मुकम्मल ताकत होती थी, तो वो क्या करते थे कि दो चीजें दुनिया को कंट्रोल कर रही होती थी। एक होती थी बादशाहत और दूसरी होती थी पेशवाइयत। ये जो मजहबी पेशवाइयत, कि जो मजहबी लोग थे ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, क्योंकि बुत परस्ती लोगों में जिन कौमों के अंदर थी, तो उनमें, या इवन के वो लोग जो कि तौहीद परस्त थे, उनके अंदर भी ये चीज आ चुकी थी। जैसा हम ये बनी इसराइल के मामले में पढ़ चुके हैं कि उनके लोगों ने देखे अंबिया को कितना तंग किया। और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मुखालफत करने वाले लोग कौन थे? वो तो मजहबी लोग थे सारे के सारे, क्योंकि वो उनको अपनी कश्ती डूबती हुई नजर आ रही थी। तो इस तरह के मामला जो है वो लोगों ने किए। तो अब इन दोनों चीजों को ना उस वक्त, क्योंकि बादशाह के पास बहुत ज्यादा ताकत होती थी, तो वो क्या करते थे कि वो अपने आप को लोगों के सामने नौजुबिल्ला मिन ज़ालिका अपने आप को देवता डिक्लेयर करवा देते थे। अब ये चीज जो है ना सिर्फ उसी इलाके तक मखसूस नहीं थी। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो इलाका था, उस इलाके में दो चीजों की, तीन चीजों की खुसूसी तौर पर पूजा की जाती थी। एक तो ये था सूरज, एक चांद की, और तीसरे नंबर पर ये जो बैल की। हम पहले इसका जिक्र कर चुके हैं कि ये जो सारा फर्टाइल क्रेसेंट वाला जो इलाका है ना, इराक के ऊपर वाला, जो इराक के जहाँ से दरिया दजला और फरात आते हैं, वहां से शाम तक का, फलस्तीन तक का ये इलाका, इसीलिए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब इधर आई थी अमालकियों के करीब, तो ये लोग इस इलाके में, तो ये लोग बछड़े की पूजा किया करते थे, बैल की पूजा करते थे। तो बाल, जिसको बाल देवता ये अपना कहते थे उसको, तो ये एक कॉमन चीज थी। तो इन इलाकों में ये सूरज की पूजा की जाती। तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, ये देखिए यहाँ पर जो जिक्र भी फरमाया वो सूरज का फरमाया। तो ये जो बादशाह था, ये भी अपने आप को ये कहते थे कि हम अवतार हैं, जैसे हिंदुओं के अंदर ये कॉन्सेप्ट है ना, तो हिंदुओं में भी ये चीज थी। अच्छा, इसी तरह से हम एक वाकया देखते हैं इसका, सिकंदर का, सिकंदर मकदूनवी जो था, सिकंदर यूनानी या सिकंदर रूमी भी उसको कहा जाता है। और इस चीज से एहतराज हम करें कि उस सिकंदर आजम उसको ना कहें, ये बड़ी एक अजीब सी टर्म है जो कि यूरोपियन ने जो है ना वो दुनिया को ये सिखा दी है। तो वो किसी भी हवाले से आजम नहीं था। तो हम उसको उसके नाम से, जो कि उसका अलेक्जेंडर मकदूनवी उसका नाम है, अलेक्जेंडर मैसिडोनिया का अलेक्जेंडर या इस्कंदर। तो इस्कंदर के बारे में भी ये कहा जाता है कि जब उसने, क्योंकि जब ये निकला है ना यहाँ से यूनान से, तो तुर्की के अंदर आया है, ये सारे इलाके फतह करता करता फिर ये फलस्तीन के इलाकों को फतह करता, ये रेड क्रेसेंट का जो ये सॉरी, ये फर्टाइल क्रेसेंट का ये इलाका जो है, इसको फतह करते करते ये फिर सहराए सीना से होके फिर ये मिस्र की तरफ गया है। मिस्र के अंदर जो लोग थे, वो वहाँ बड़ा उनका मशहूर एक झूठा खुदा था, जिसको वो हामून या आमून कहते थे। तो उसी से फिर एक और लफ्ज आपने सुना होगा, आमून रा। रा जो था वो कहते थे ये सूरज देवता है, ये सूरज, सूरज की वो पूजा करते थे। तो हामून जो है या आमून, अ, वो सूरज की एक तशबीह समझा जाता था। तो ये सिकंदर ने फिर क्या किया कि ये जब वहां पर पहुंचा है ना, तो लोगों ने जब इसकी आओ भगत की, जाहिर है ये बादशाह था, इलाके को फतह कर लिया, तो लोगों की मजबूरी थी इसको जी हुजूरी करना इसकी। तो लोगों ने इसको ताज पहनाया और इसको इसके बारे में ये कहा कि तुम तो हमारा नाउज़ुबिल्लाह इस आमून की ही एक नई शक्ल हो। तो इसने कहा कि जी मैं आमून का बेटा हूँ।
میں आमून का बेटा हूँ, ताकि इन लोगों के ऊपर मजहबी हवाले से भी इसकी बरतरी कायम रहे। तो यही चीज़ जो है सिकंदर का दौर तो बहुत बाद का है, 332 कबले मसीह में इसने फतह किया था ये इजिप्ट। तो ये उस वक़्त का वाक़या है। तो इससे बहुत पहले का वाक़या जो है ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, कि निमरूद में भी ये खन्नास इसके ज़हन में समाया हुआ था कि ये लोगों को कहता था कि मैं अवतार हूँ नऊज़ुबिल्लाह इस सूरज का। तो सूरज जो है वो देवता है और मैं उसका अवतार हूँ, तो इसलिए ये लोगों से कहता था मुझे सजदा करो, अपने आप को जैसे हम आम अल्फाज में कह देते हैं कि खुदा कहलवाता था, लोगों से सजदा करवाता था। तो अब ये अल्लाह ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इस चीज को बयान फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये बंदा झगड़ा करता था रब के बारे में कि रब कौन है। तो और अल्लाह फरमाते हैं वजह इसकी क्या थी, अन आताहुल्लाहुल मुल्क, कि इसको अल्लाह ताला ने मुल्क दे दिया था, बादशाह। और ताकत जो है ये इंसान में सरकशी लाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। जब इंसान के एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खूबसूरत हदीस है, इस वक्त मुझे अल्फाज याद नहीं है, लेकिन जो उसमें मफहूम है, मफहूम इस तरह का है कि इंसान किस चीज का इंतजार कर रहा है, उस दौलत का कि जो इंसान को सरकश बना देती है। बहुत सी चीजों का उसमें जिक्र फरमाया है। तो ये चीजें जब इंसान को ताकत मिलती है तो इंसान के फिसलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अगर उसमें अल्लाह की याद नहीं है। जैसे अलामा ने फरमाया ना, अलामा इकबाल अलैहि रहमा ने, उन्होंने फरमाया कि अ, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। अगर सियासत या ताकत में से दीन को निकाल दिया जाए ना, तो बाकी फिर सिर्फ और सिर्फ चंगेजी रह जाएगी। मतलब क्या, कि सिर्फ खूनरेज़ी बाकी बचेगी। फिर कोई कुछ नहीं देखेगा कि किसके क्या हुकूक हैं और मेरे फ़राइज़ क्या हैं। बादशाह के दिल में जो आएगा वो उसको अपना हक समझ के करेगा। जैसे पाकिस्तान के अंदर हमने देखा ना कि पाकिस्तान में जब किसी के पास ताकत आ जाती है, तो वो ताकत का किस तरीके से माज़ी के अंदर इस्तेमाल होता रहा है, आज भी इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें जो हैं, जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला को याद नहीं रखेगा, तो फिर वो मुल्क के वसाइल को भी बेदरेग इस्तेमाल करेगा और उसके जो इख्तियारात हैं, उनको भी बेदरेग इस्तेमाल करेगा। उसके नतीजे में चाहे कौम का कुछ भी हो जाए, लेकिन एक ताकतवर इंसान अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करेगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये इस वजह से झगड़ रहा था कि अल्लाह ने उसको बादशाहत दी हुई थी। तो इस बादशाहत के ज़ोम में ये इस तरह कर रहा था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इससे कहा कि अल्लाह तो वो है कि जो ज़िंदगी देता है और मारता है। ये कहने लगा जी ज़िंदगी तो मौत तो मैं भी दे सकता हूँ, कि किसी को कत्ल करवा दिया, जिसके ज़िम्मे जो कि कोई आज़ाद बंदा था, और जिसने कत्ल होना था, मतलब जो जिसने कोई जुर्म किया हुआ था और उसको फांसी की या कत्ल होने की सज़ा मिल चुकी थी, उसको छोड़ दिया, कहने लगा मैंने ये कर दिया। अब ये एक बड़ी बुद्धि सी इसका जवाब था। लेकिन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके साथ उलझे नहीं हैं, क्योंकि अंबिया का काम दावत होता था, अंबिया का काम मनाज़रा करना नहीं होता था। तो अल्लाह के नबी ने दावत दे दी, एक बंदे ने दावत नहीं मानी, उन्होंने दूसरा उसके सामने सवाल रख दिया। उससे कहा, अच्छा ये बात है, तो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला रोज़ाना सूरज को मशरिक से तुलू करता है, तो तू खुदा होने का दावा करता है ना, तू ऐसे कर, सूरज को मगरिब से तुलू कर दे। तो अल्लाह फरमाता है फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, और ये इनकार करने वाला जो है ना हक्का-बक्का गंग रह गया, अब उससे बोला ही नहीं जा रहा था, भुचक्का हो गया वो। अब इसका क्या जवाब देता? अब सूरज भी देखें, तशबीह भी किस चीज़ के साथ दी, किस चीज़ की मिसाल दी, सूरज की, जिसके बारे में वो कहता था कि मैं इसका अवतार हूँ। तो फरमाया चलो ऐसा करो, इसको मगरिब से तुलू कर दो। तो अल्लाह फरमाता है कि उसके पास कोई जवाब नहीं था, हैरान रह गया वो बंदा। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिमों को हिदायत नहीं दिया करता। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सीधा रास्ता दिखाए, सीधे रास्ते पे कायम रखे, और अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को सही तरह से पढ़ने, समझने और इस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।